बात उन दिनों की है जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी। तब हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था। एक ही घर में मैं अपने चाचा ताऊ के साथ रहती थी। 4 भाइयों का परिवार था। ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में खूब रौनक हुआ करती थी। किसी के मौसी के बच्चे आते थे तो किसी के मामी के। ऐसे ही उस साल गर्मी की छुट्टियों में मेरी भाभी की बहन प्रेमा और मामी की बेटी गुड्डी छुट्टियां बिताने आई हुई थी। प्रेमा की शादी की बात चल रही थी और गुड्डी की शादी पक्की हो चुकी थी, इसलिए वह दोनों कुकिंग का कोर्स करना चाहती थी। कुकिंग क्लास हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर थी और रिक्शा से जाना था। उम्र में अंतर होने के बावजूद हम तीनों में पक्का दोस्ताना था। ऐसे में हमें घर में छोड़ अकेले जाने का ना तो प्रेमा का मन था ना गुड्डी का। इसलिए उन दोनों ने पापा जी से इजाज़त ले ली कि मैं भी उनके साथ कुकिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लूं। पापा जी की अनुमति मिलते ही मेरा तो मन खुशी से नाच उठा। प्रेमा और गुड्डी के साथ घर से बाहर जाने का मौका जो मिल रहा था। हम लोग बड़े उत्साह से क्लास में एडमिशन लेने पहुँचे। क्लासेस लेती थी आहूजा मैम। पहुँचे तो देखा एक छोटे से कमरे में आहूजा मैम रजिस्टर लेकर एक दीवान पर बैठी हैं। हमारी तरह एडमिशन लेने आई 2 और लड़कियां वहाँ रखी कुर्सियों पर बैठी थीं। गोरे रंग की आहूजा मैम सिल्वर फ्रेम का चश्मा लगा एक सख्त भाव चेहरे पर लिए रजिस्टर में सबके नाम लिख रही थी। साथ ही भरने के लिए एक एक फॉर्म भी सबको पकड़ा रही थी। हम तीनों भी वहाँ जाकर बैठ गए। जैसे ही फॉर्म हाथ में आया हमारा दिल धक से रह गया। उसमें साफ साफ लिखा था, ज्वाइन करने की उम्र है 16 या उससे अधिक। उस समय हमारी उम्र थी 15 साल। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। साथ समय बिताने का और क्लासेस में मस्ती करने का सुनहरा मौका हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मैंने फॉर्म में अपनी उम्र भर दी 16 साल और कक्षा लिख दी 10वीं। फॉर्म के साथ साथ एडमिशन के पैसे भी मैडम को पकड़ा दिए। लेकिन दूसरा झटका तब लगा जब उसी समय आहूजा मैडम का बेटा अपनी माँ से कुछ पूछने के लिए कमरे में आया। वह तो चला गया, लेकिन हमारी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वह मेरे ही स्कूल में पढ़ता था, तो जाहिर सी बात है उसे पता था कि मैं 10वीं में नहीं 8वीं में पढ़ती हूँ। खैर, अब क्या हो सकता था। फॉर्म भी भर कर दे दिए थे और पैसे भी जमा कर दिए थे। ऊपर से साथ में क्लासेस ज्वाइन करने का मन भी बहुत था। देखा जाएगा सोचकर हम चुपचाप घर वापस आ गए। हमें हफ्ते में 2 दिन क्लासेस अटेंड करनी थी। किसी तरह भगवान का नाम लेते हम पहले दिन क्लास में पहुँचे कि शायद मैडम के बेटे संजय की इस विषय में अपनी माँ से कोई बात ही नहीं हुई होगी, या शायद उसने सच नहीं बताया होगा। लेकिन हमारे ऊपर वज्रपात तब हुआ जब क्लासेस शुरू करने के पहले आहूजा मैम ने नाक पर रखे चश्मे के ऊपर से झांकते हुए हमसे पूछा, तुम 10वीं में पढ़ती हो या 8वीं में? मैं चुपचाप उनका मुंह देखने लगी। जान में जान आई जब वह आगे बोली, अरे तुम पहले ही मुझे बता देती तो भी मैं तुम्हें क्लास अटेंड करने से मना नहीं करती। पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखी। शायद उनको भी अपने बचपन की कोई शरारत याद आ गई होगी। खैर, क्लासेस शुरू हुई। हम केसरिया पुलाव, पनीर स्टफ्ड दम आलू, क्लब सैंडविच
और न जाने क्या क्या बनाना सीख रहे थे। सुबह 9 बजे से शाम का 4 बज जाता था। एक दिन में मैडम 2-3 व्यंजन बनवाती थी। उसके पहले उसके बारे में विस्तार से बात कर उसकी रेसिपी भी लिखवाती थी। उस दिन हम लोगों को केक बनाना सिखाया जा रहा था। केक को ओवन में बेक करने के लिए रखने के बाद मैडम अपने रूम में चली गई। वह बोली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करना चाहती हूँ। केक बनने में 40 मिनट का समय लग जाएगा, उस समय मैं आ जाऊँगी। हम 8 लड़कियाँ थे। थोड़ी देर तो हम गपशप करते रहे, लेकिन दोपहर का 3 बज चुका था और हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं और रमा पानी पीने रसोई में गए। वहाँ देखा तो एक स्टील का कटोरदान रखा था। कटोरदान बंद था, लेकिन फिर भी उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जिज्ञासावश हमने कटोरदान खोल लिया। उसमें रखी थी मुलायम मुलायम रोटियां और परवल की भरवां सब्जी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक एक रोटी के साथ एक एक परवल उठा लिया। अभी हम उसका रोल बना ही रहे थे कि गुड्डी के साथ 2 और लड़कियां रसोई में आ गईं। हमें खाते देख उनकी भी भूख जाग गई। ज़रूरत से ज़्यादा देर लगते देख बाकी लड़कियां भी आ गईं और कटोरदान 2 मिनट में खाली हो गया। हम और क्या करते, वैसे ही कटोरदान बंद कर उसी जगह पर रख दिया। सभी चुपचाप आकर अपनी अपनी जगह बैठ गए और खुसुर पुसुर के साथ केक के पकने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही ओवन ने आवाज़ लगाई, पीप पीप, मैडम भी उठकर आ गईं। केक का रंग और आकार देख मैडम का चेहरा खुशी और गर्व से चमक उठा। उन्होंने ओवन से केक बाहर निकाला। खुशबू से पूरा कमरा भर गया। मैडम ने केक काटा, सबको एक एक पीस खाने को और एक एक पीस घर ले जाने को दे दिया। हम एक दूसरे की ओर देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सबने चुपचाप अपना अपना डिब्बा लिया और रोज की तरह मैडम को धन्यवाद देते हुए घर की ओर चल दिए। अगली बार जब क्लास में पहुँचे तो शायद हमारा ही नहीं, सभी का दिल धड़क रहा था। हम डांट खाने के लिए तैयार थे, काम ही ऐसा किया था। मैडम हमेशा की तरह एकदम शांत भाव से बैठी थी। जब सब आ गए तो बोली, अरे भाई, खाना खा लिया तो कोई बात नहीं, मुझे बता तो देती। जब शाम को हम खाने की मेज पर बैठे तो डब्बा खाली था। इतनी रात में मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। हम सब सॉरी मैडम, गलती हो गई मैडम कहने लगे। मैडम हंस पड़ी। आज मैडम सबको बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार उनको हंसते हुए देखा था। कमरे में खुशी की लहर दौड़ उठी, माहौल खुशनुमा हो गया था। अगर आपने भी बचपन में कोई ऐसी या दूसरी शरारत की हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।